हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रशांत मालविया और आप देख रहे हैं योर टीचर योर फ्रेंड। तो मेरे फ्रेंड, आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक हमारा है आइडियल गैस इक्वेशन। वो टॉपिक हमारा क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन और आदर्श गैस समीकरण। ठीक है, तो क्या होता है आइडियल गैस इक्वेशन? और आप तो कहे थे कि गैसियस लॉ के लिए आपको 4 चीज़ एकदम कमांड रखना है, एकदम माइंड में रखना है, एमपीटी भी। ठीक है, तो क्या होता है आइडियल गैस इक्वेशन? तो आइडियल गैस इक्वेशन होता है PV = nRT। ठीक है, आपका पेपर का काम तो यहीं ख़त्म हो गया। वीडियो स्टार्ट होते हुए आपके पेपर का क्वेश्चन मिल गया, काम ख़त्म। ठीक है, लेकिन हम थोड़ा समझेंगे कि ये होता क्या है। ठीक है, अभी तक तो आप कह रहे थे कि इन चारों में किसी ने किसी को कांस्टेंट लिया। अब आप किसको ले रहे हैं? किसी को कांस्टेंट इस बार हम नहीं ले रहे हैं। इस बार हम किसी को कांस्टेंट नहीं ले रहे हैं। तो ऐसा क्यों सर कि किसी को कांस्टेंट नहीं ले रहे हैं? तो ऐसा इसीलिए कि ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है ना फ्रेंड, ये PV = nRT, वो आइडियल गैस इक्वेशन होता ही नहीं है। एक मिनट फ्रेंड, तो वो आइडियल गैस इक्वेशन होता ही नहीं है। नहीं होता है? क्या बात कर रहे हो सर? एक तरफ आप लिख रहे हो कि ये आइडियल गैस इक्वेशन है, दूसरी तरफ कह रहे हो कि ये होता ही नहीं है। हाँ फ्रेंड, ये होता ही नहीं है। ये जो हम लोग मानते हैं ना PV = nRT आइडियल गैस, ये कब होता है? पहली बात तो कि ये होता ही नहीं, और होता है तो कब होता है, आखिर कैसे लिख रहे हो? तो भैया ऐसा बात है कि कभी आप लोग सुने होंगे या सोचे भी होंगे, सपनों का राजकुमार है सपनों की राजकुमारी। वो सपनों में ही रह जाता है, कभी मिलता है क्या? और जो मिलता है वो मिलने के बाद ही पता चलता है कि क्या है। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, डोंट माइंड। तो कहने का मतलब ये है ना कि वो जो सपनों का राजकुमार आपको मिला नहीं या राजकुमारी मिली नहीं, तो कभी कभी क्या होता है ना कि सपनों का राजकुमार मिल भी जाता है। कैसे? बताता हूँ कैसे। आप जो है मूवी ले जाइए, रेस्टोरेंट ले जाइए, गोवा शिमला लेके जाइए, देखिए सपनों का राजकुमार बन जाएंगे। अरे तो वही राजकुमार है जो सपनों में सोचे थे, और मूवी दिखा के घर लाइए, जैसे ही घर का काम दिखेगा पता चल जाएगा आप कौन सा राजकुमार हैं। समझ रहे हैं ना? तो वही है कि आइडियल कुछ होता ही नहीं है फ्रेंड। आइडियल हम लोग सोच लेते हैं, वो आइडियल होता नहीं है। होता क्या है? रियल का जो राजकुमार है ना फ्रेंड, वो आइडियल हो ही नहीं सकता, और आइडियल रियल हो ही नहीं। रियल गैस क्या होता है? रियल गैस में PV nRT होता ही नहीं है। PV nRT होता ही नहीं है, लेकिन जो होता नहीं है वो सोच लें तो वो आइडियल बन जाता है। ये हमारे व्यवहारिक जीवन में भी लागू होता है कि हम लोग अक्सर वो सोचते हैं जो होता ही नहीं है। ठीक है, तब कहानी यहाँ पर ये है कि जो PV = nRT है, ये होता है एट एवरी टेम्परेचर एंड प्रेशर, PV = nRT। लेकिन मैंने क्या बोला कि अगर आप रेस्टोरेंट ले गए तो लगेगा कि अरे ये तो वही राजकुमार था जो हम सोचे थे। तो वही यहाँ भी होता है। मतलब वहाँ एक ऐसा कंडीशन हुआ जब जो रियल वाला जो राजकुमार था, जो सपना में सोचे तो रियल बन गया सपनों का राजकुमार। यहाँ भी एक कंडीशन होगा, यहाँ भी एक कंडीशन होगा जब ये बन जाएगा। मतलब एक ऐसा कंडीशन आएगा जब रियल गैस आइडियल गैस बन जाएगा। ठीक है, क्या कंडीशन होगा? लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर। ठीक है फ्रेंड, तो हम लोग ये जान गए। होता क्या है, जैसे कि रियल में जो गैस होता है ना फ्रेंड, वो हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, एटसेट्रा। ये सब रियल गैस है। आइडियल गैस होता नहीं है। लेकिन ये हाइड्रोजन जो है ना, आइडियल गैस में कन्वर्ट हो जाएगा।
ये जो रियल गैस है मेरा आइडियल गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि आपको पेपर में बस इतना से ही मतलब है, इतना लंबा चौड़ा कहानी आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन थोड़ा समझने के लिए बोलते हैं। क्या होता है कि ये मैंने बोला कि एट एवरी टेम्परेचर एंड प्रेशर, और यहाँ क्या बोल रहे हैं कि हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। देखिए जनरली क्या होता है कि आप अगर किसी भी गैसियस मॉलिक्यूल को मान लेते हैं, यहाँ से आप कंबसन दे रहे हैं, हाई टेम्परेचर हाई कर रहे हैं, तो इसके पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे, है ना। तो पार्टिकल्स दूर जाएंगे, इसका मतलब क्या है कि इनके बीच जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण बल जो है वो नहीं, मतलब कम रहेगा, ठीक है। इनके बीच आकर्षण बल कम रहेगा, इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या रहेंगे, दूर दूर रहेंगे, फार अवे रहेंगे, दूर दूर। लेकिन जब यहाँ पर आप इन सब में से किसी गैस को, एक कंडीशन आएगा जब आप इसको टेम्परेचर देते हैं, तो क्या होता है ना कि टेम्परेचर देने पर यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम ना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या होगा ना कि जब ये आइडियल बनेगा तो टेम्परेचर देने पर इसके मॉलिक्यूल जो है ना वो क्लोज आ जाएंगे, हाई टेम्परेचर पे दूर होना चाहिए। इसका मतलब जब ये क्लोज आ जाएंगे तो इनमें क्या हो जाएगा, इनके बीच का आकर्षण बल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, इनके मॉलिक्यूल यहाँ दूर दूर हैं, यहाँ क्या होंगे, नियर होंगे, ठीक है। तो आप रियल गैस और आइडियल गैस में अंतर समझ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब बात ये है कि सर ये आया कहाँ से, PV = nRT आया कहाँ से, ठीक है। तो फ्रेंड हम पहले भी बोले थे कि आइडियल होता नहीं है, लेकिन इंसान हमेशा वही सोचता है जो हो ना सके। आप लोग महाभारत देखे होंगे, द्रौपदी के बारे में सुने होंगे, तो पांचाली नाम क्यों रखाया, क्योंकि वो भगवान से वरदान मांगी कि हमको ऐसा पति दीजिएगा जिसके समान कोई सच्चा ना हो, जिसके समान कोई बलशाली गदाधारी ना हो, जिसके समान कोई धनुर्धर ना हो, जिसके समान कोई सुंदर ना हो, और पांचवा गुण क्या था मुझे नहीं पता है, महाभारत फिर से देखना होगा। तो आप भगवान बोल दिए उसको तथास्तु, और नेचर में तो ऐसा कोई आदमी एग्जिस्ट करता ही नहीं था कि जिसमें ये पांचों गुण हो, इसलिए 5 अलग अलग पति उसको मिल गया, ठीक है। इसलिए जीवन में ज़्यादा आइडियल नहीं होना चाहिए, थोड़ा प्रैक्टिकल ही होना चाहिए। तो यहाँ क्या हुआ ना, आइडियल गैस में भी पांचाली वाली बात हो गई। बात ये हो गई सर कि MPTV तो आप जान रहे हैं, ठीक है, अमाउंट ऑफ गैस, प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। सबसे पहले आते हैं हमारे बॉयल साहब। हमारे बॉयल साहब जब आते हैं तो बॉयल साहब क्या कहते हैं, बॉयल साहब कहते हैं कि भैया हम अमाउंट ऑफ गैस को तो लगभग सभी ने कांस्टेंट माना है। बॉयल साहब आते हैं, 1 नंबर दे रहा हूँ समझिएगा, बॉयल साहब टेम्परेचर को कांस्टेंट माने और बोले कि प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, या ये कहें कि वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। इसका मतलब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे चार्ल्स साहब आते हैं। कौन आते हैं, चार्ल्स साहब आते हैं। ये क्या कहते हैं कि प्रेशर को कांस्टेंट मान लेते हैं, 2nd नंबर, तो बच गया ये। तो इनका कहना था कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, ये 2 मान लीजिए। उसके बाद हमारे एवोगाड्रो साहब भी आ जाते हैं। कौन आते हैं, एवोगाड्रो साहब कहते हैं, बोलते हैं कि भैया इसमें जो है गेल-ल्यूसेक साहब को नहीं लिया गया था, उन्होंने वॉल्यूम को कांस्टेंट मान लिया था। गेल-ल्यूसेक, एवोगाड्रो कहते हैं तुम लोग कुछ जब छोड़े नहीं तो हम भी थोड़ा माउंटेन ड्यू पीने वाला आदमी है, कुछ तूफानी करने के मूड में हैं, और तूफानी मूड में उन्होंने वो कर दिया जो किसी ने नहीं किया था। अभी तक किसी ने अमाउंट ऑफ गैस को मतलब सबने कांस्टेंट माना था, इन्होंने नहीं माना। इन्होंने प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट माना, तो बोला कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो अमाउंट ऑफ गैस भी बढ़ेगा। अमाउंट ऑफ गैस को ही n से डिनोट किया जा रहा है, ठीक है। ये 3 कंडीशन आ गया,
ठीक, एकदम वही पांचाली जैसा इसमें वरदान मांगा गया कि एक ऐसा आइडियल गैस बना दिया जाए जिसमें तीनों का गुण हो। भगवान बोले तथास्तु, और इन तीनों इक्वेशन से इक्वेशन क्या डिराइव हो रहा है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N है। इसका मतलब V यानी वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N भी हो गया और T भी हो गया। यानी वॉल्यूम बढ़ेगा तो अमाउंट ऑफ गैस भी बढ़ेगा और टेम्परेचर भी बढ़ेगा। साथ ही एक कंडीशन और है कि V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, यानी इन्वर्सली के लिए P हम लोग नीचे कर दिए, यानी आयतन बढ़ेगा तो दाब घटेगा, यानी वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। ठीक, अब यहाँ से हम क्या देखते हैं कि Vp डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, Vp को PV लिख सकते हैं। प्रोपोर्शनल साइन जब हटाएंगे इज इक्वल टू, तो इसके लिए एक कांस्टेंट साइन लेगा। ठीक है, तो N को N रहते हैं, कांस्टेंट के लिए हम लोग R देते हैं और टेम्परेचर के लिए T। ठीक है, मतलब NT को रहने दिया, प्रोपोर्शनल हटा, इज इक्वल टू, तो कांस्टेंट के लिए R आया। जैसे हम लोग हर जगह कांस्टेंट के लिए K लेते थे, यहाँ कांस्टेंट के लिए R लिया गया है, जिसको मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं। मतलब हर गैस के लिए उसका वैल्यू R ही होगा। ठीक है, तो ये आपका बन गया PV इज इक्वल टू nRT। यहीं से आया आपका आइडियल गैस इक्वेशन, ये हो गया आपका सॉल्व। ठीक है, मैं फिर से बोल दूं, पेपर में आपसे बस यही क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन मतलब आदर्श गैस समीकरण को व्यक्त करता है। ठीक है, 2014 के SSC सीरियल में मैंने क्वेश्चन बैंक में देखा था, एक पूछा गया था ये क्वेश्चन कि इनमें से कौन चार्ल्स समीकरण को व्यक्त करता है। यही कारण है कि मैंने सारे गैसियस लॉ को एक एक करके डिस्क्राइब किया है। ठीक है, तो आपको काम बस इतना से ही है, PV इज इक्वल टू nRT। लेकिन अगर जिज्ञासा है तो मैंने इस बात को पूरा क्लियर कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लियर हुआ होगा। और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे तो हम लोग प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस, शुद्ध अशुद्ध पदार्थ, यौगिक, मिश्रण, कंपाउंड और मिक्सचर, होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस, इन सारे टॉपिक को करेंगे, जहाँ से लगभग हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल हम ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।